तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो आज आप लोगों को रिव्यू देने वाले हैं किस प्रकार का पेपर आ रहा है। तो वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। तो आज भाई का एग्जाम हो गया, तो उससे मैंने सारे प्रश्न पूछे हैं किस प्रकार का पेपर आ रहा है। और हमारा भी 11 तारीख को एग्जाम लगा है लखनऊ में। तो आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लेवल बताएं, तो लेवल मीडियम आ रहा है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो आपको ये लेवल हार्ड लगेगा। जैसे कि लाइक यूपी पुलिस का आप निकाल चुके हो, जीडी का निकाल चुके हो, तो इतना उनके लिए ये हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को तब बता दें कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल मीडियम आ रहा है, ना ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ना ज़्यादा जो है ईजी आ रहा है। तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बन रहे हैं और क्या आप लोगों को गलतियाँ नहीं करनी वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले आपको पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेना है, यानी कि आपको संविधान को अच्छे से पढ़ देना है। और अनुच्छेद जो है आपको याद कर लेना है। जैसे कि आपको अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से लेके आपको जो है 52 तक ये तो बिल्कुल याद ही कर लेना है। आपको 1 2 3 4 याद करने के बाद आपको जो है 12 से 52 तक अनुच्छेद याद होने चाहिए। और जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित और राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, ये सभी अनुच्छेद आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से संबंधित उम्र क्या इनमें रखी गई है और संशोधन आपको याद होने चाहिए। संशोधन के बाद बता दें आपको अनुसूचियाँ पता होनी चाहिए, किस अनुसूची में क्या है और कौन सा संशोधन कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही विदेश मतलब स्रोत क्या, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जापान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये आपको याद ही होना चाहिए। इससे जो है आप 7-8 प्रश्न यहाँ से उठा लोगे स्पेशल जो है पॉलिटी से। वहीं बात कर लेते हैं करंट अफेयर का। वेटेज बहुत है, करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। नहीं पढ़ी तो पढ़ के जाएँ। जियोग्राफी में आपको जो पर्वत हैं भारत से संबंधित और जो भी महाद्वीप हैं उनका पता होना चाहिए बढ़िया से। और वहीं बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना कंठस्थ होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना में क्या है, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन थे। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा। पर्वत, पहाड़ियाँ और जनगणना बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये भी याद करके जाएँ आप लोग। करंट अफेयर में आप लोगों को बता दें कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है। करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है और पेपर किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना, जैसे कि RWA पर या टेक्स्ट बुक पर जैसे भी आप टेस्ट लगाते थे, और आप लोगों को कंप्यूटर पर एक बार टेस्ट जरूर लगा लेना चाहिए। जैसे भी टेस्ट लगाते थे उसी प्रकार से आपको लगाना है। ये नहीं किसी का वीडियो देख लिया, उसने पहले बता दिया मैथ करनी है या GS करनी या रीजनिंग और उल्टा कर दिया आपने। आपको उसी हिसाब से करना जिस हिसाब से आप टेस्ट अभी तक लगाते हुए आए हैं। अपना पैटर्न चेंज नहीं करना, उसी हिसाब से आपको जो है टेस्ट लगाना है। तो कुल मिला के आपको पेपर उसी हिसाब से देना जिस प्रकार से आप टेस्ट देते थे। करेंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले नियुक्तियों से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्या है ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आपको क्या याद करना, जैसे कौन से देश के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन कौन, जैसे बगल के जितने पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत का संबंध है वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। उसके बाद जो भी अभी राष्ट्रमंडल गेम हुए थे, गेम और एशियन गेम और जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे, पैरा ओलंपिक ही आपको याद करना है। चुनाव से संबंधित आपको जो अभी चुनाव हाल ही में हुआ सैन्य अभ्यास भी आपको जो है देख के जाना एक बार। जो है विभिन्न जो सूचकांक आए, इंडेक्स जो भी, ये भी आपको कवर करके जाना। अभी रिसेंट में जो पुरस्कार दिए गए वो भी आपको कवर करके जाना है, एक बार नज़र मार के जाना है। लेटेस्ट ही करंट अफेयर आ रही है, करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप लोग इसे पढ़ के ज़रूर जाएँ एक बार। और करंट अफेयर में इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया था, राष्ट्रपति ने किसका उद्घाटन किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने किसे उद्घाटन किया, राष्ट्रपति ने किसका उद्घाटन किया। और जैसे कि RBI ने कोई ऐप लॉन्च किया है, और वायु जैसे कि सेना से संबंधित कोई सेना ने युद्ध अभ्यास किया है या कोई पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको पक्का ही याद होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। जैसे कि योजना बिल्कुल आपको पढ़ना है, इसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके जाना है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, कब शुरू की गई है। RBI से संबंधित से RBI के लोगों में कौन सा जो वृक्ष है, टाइगर है, इसकी स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये जैसे कि किस सिफारिश पर जो है एक्ट कौन सा था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्र या एनएनपी वगैरह, जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म वगैरह पता होना चाहिए, कौन से सेक्टर में क्या आता है ये भी आपका कंठस्थ होना चाहिए। भाई मैथ में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री में, हिस्ट्री से भी दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता से लेके मतलब सब बढ़िया करके कंप्लीट करना है कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ क्या पाया गया था, और लोथल कौन सी नदी के किनारे, ये सब पता होना चाहिए। और बाकी जो है मुग़ल एम्पायर वगैरह ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है, रिवीजन करके जाना है। 7-8 क्वेश्चन इससे भी बन रहे हैं। मैथ में बात कर लेते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जिसने पहले से तैयारी कर रखी है वही कवर कर पाएगा, जिसने तैयारी पहले से नहीं की है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रेशियो आपको ये जो है, और ट्रेन से संबंधित काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। हालांकि हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मगर इनसे जो है ज़्यादा 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 तक बन रहे हैं इन चैप्टरों से। इनसे जो है प्रॉफिट लॉस से इससे जो है 4-4 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं, आपको स्टैटिक जीके एक बार देख के जाना, जैसे कि नृत्य से संबंधित, जैसे वादक हो गया है, वादक हो गए हैं, तबला वादक हो गए, जैसे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ये वादक आपको घराना, आपको जो है घराने कंप्लीट करके जाना है, घराने कंप्लीट करना। उसके बाद जो है नर्तक, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हो गया है, नृत्य भी आप शास्त्रीय याद करके जाएँ। शास्त्रीय नृत्य उससे संबंधित जो है नर्तक हैं उन्हें भी कंप्लीट करके जाएँ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इनसे इसको जो है कंप्लीट करके आप लोग जाएं। आपके 4-5 क्वेश्चन साइंस से बनने, तीनों साइंस से, 4 से 5 क्वेश्चन तक साइंस से बनने हैं, तीनों साइंस से आपके बनने हैं। किसी इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी कल वाली में, उससे 2-3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार इस वाले पेपर में जो है, आज वाले में जो है 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज ये वाला पेपर जिसका हम रिव्यू दे रहे हैं सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें आप अगर प्रश्न की बात की जाए तो अगर आप की तैयारी पहले से है, अगर एग्ज़ाम 2-4 निकाले पड़े हो तो इसमें मान के चलिए आप, इसमें आपका जो है स्कोर जो आज बनने का लायक था वो जो है आप 90 के आसपास अगर कर रहे हो तो ठीक था। अगर 90 के जो है कम आप जा रहे हो तो थोड़ा आपकी जो है तैयारी में कमी है। बात कर लेते हैं आज कितने प्रश्न बनाए जा सकते थे, तो इसमें जीएस में बात कर लेते हैं। तो जीएस में बात कर लेते हैं। जीएस में जो है आप आज वाले पेपर में 35 बना सकते थे, जो है हमें रिव्यू में जो पता चला है बताया है उसके हिसाब से। और मैथ में बात कर लेते हैं 28 क्वेश्चन तक आप बना सकते थे। वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आप जो है 32 से 33 क्वेश्चन तक बना सकते थे आप, जो है अगर आपकी रीजनिंग ठीक थी तो इतना स्कोर आप कर सकते थे। तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों। जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो उन लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा।